हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और ये है हमारी लाभ और हानि से रिलेटेड टाइप वाइज सीरीज जो रोज़ सुबह 10 बजे आती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज जो क्वेश्चन होंगे उसका स्वरूप आप एक बार देख लीजिए कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य से संबंधित प्रश्न इसमें होने वाले हैं। तो अब देखिए कैसे करेंगे कि हमें दे रखा है कि उसका विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। 8/5 गुना का मतलब है कि अगर सीपी में 5 मान लूँ तो उसका जो एसपी होगा वो कितना होगा, 8 होगा। यानी कोई चीज़ 5 की खरीद रहा है और 8 की बेच रहा है तो कितने का लाभ हुआ, 3 का लाभ हुआ। और लाभ और हानि हमेशा किस पर निकलती है, सीपी पर, यानी 5। अब 1/5 किसके बराबर हुआ, 20, और 20 दिया किसके बराबर, 60% के बराबर मेरा क्या हुआ, लाभ हुआ। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आज का 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि महेश ने एक रेडियो उसके विक्रय मूल्य के 9/10 पर खरीदा था। इसके मूल विक्रय मूल्य से 10% अधिक पर बेचा था। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी 9/10 पर खरीदा, 10 की चीज़ थी तो कितने पर खरीदा, 9 पर। यानी 100 की थी तो कितने की खरीदेगा, 100 की थी तो 90 की खरीदेगा। तो ये इसका एसपी हुआ वास्तविक, और ये हुआ इसका सीपी। क्या हुआ, सीपी। अब कह रहा है कि इसे 8% अधिक पर बेच दिया। मूल विक्रय मूल्य यानी 100 के 8% अधिक पर बेच दिया। तो यानी कितने का बेच दिया, 108 रुपये का बेच दिया। तो अब कोई चीज़ 90 रुपये की खरीद कर 108 की बेच दी तो कितने का लाभ हुआ, 18 का लाभ हुआ। कितने पर, 90 पर। तो 18 पंजे 90, 1/5 यानी कितने, 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। देखिए उसने 9/10 पर क्या खरीदी, चीज़। यानी चीज़ अगर 10 रुपये का उसका एसपी था तो उसने 9 पर खरीदी। अगर 100 का होगा तो 90 पर खरीदी। अब 100 पर उसे जो है 8% का लाभ हुआ। यानी 100 पर 8% क्या बेच दी उसने, अधिक। यानी 108 की बेची, 90 की खरीदी 108 की बेची, 18 का क्या हुआ, लाभ हुआ। कितने पर, सीपी पर। सीपी है 90, 18 पंजे 90, 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर 25% की क्या होती है, हानि होती है। तो निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। यानी 2/3 पर बेच रहा है, यानी 3 रुपये है उसका वास्तविक, तो 2 पर बेच रहा है तो 300 होगा। तो यहाँ कितना होगा, 200। यानी 200 में बेचने पर उसे कितने की हानि हो रही है, 25% की हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, 25% की, 200 रुपये में किसी चीज़ को बेचने पर। तो देखिए 200 रुपये में बेचने पर क्या होती है, हमें 25% हानि होती है। तो 300 रुपये में बेचने पर क्या होगा वो हमें क्या करना है, निकालना। 25% का मतलब कितना होता है, 1/4, 1/4। यानी 4 रुपये की चीज़ थी, 1 की हानि हुई तो कितने की बेच दी, 3 रुपये की बेच दी। 3 यूनिट का मतलब कितना है, 3 यूनिट का मतलब है कितना, 3 यूनिट का मतलब हुआ 200। भाई 4 रुपये की कोई चीज़ थी, 1 की हानि से बेच दी तो 3 रुपये, 3 यूनिट में बेची। 3 यूनिट का मतलब 200 है तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, 1 यूनिट का मतलब होगा 200 और बटे 3। क्लियर है। अब मेरा सीपी कितना है, अब मेरा है 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का मान निकालूंगा मैं, तो 4 दूनी 8, यानी 8000 बटे 800/3 मेरा क्या आ गया, सीपी आया। कोई चीज़ मैंने 800/3 रुपये की खरीदी और 300 की मैंने क्या कर दी, बेच दी। तो ये आप निकाल सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के 8/9 पर बेचने पर 20% की क्या होती है, हानि होती है।
तो उस वस्तु को उसी विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी, यानी 8/9 पर बेचने पर, यानी 8/9 ना लेकर 800 और 900, यानी 800 रुपये में बेचने पर 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 20% का मतलब क्या है, 1/5, यानी कोई चीज़ 5 रुपये की खरीदी तो 1 की हानि से बेची, यानी 4 यूनिट में बेच दी। 4 यूनिट का मान कितना है, 800, तो 1 यूनिट का कितना होगा, 200। अब खरीदी कितने की थी, ये खरीदी थी मैंने 5 यूनिट की, तो 2 पंजे 10, यानी मैंने कितने की खरीदी, CP कितना है, 2 पंजे 10, यानी 1000 रुपये। कोई चीज़ 1000 की खरीदी, कितने की बेच दी, 900 की बेच दी, तो कितने % की हानि हुई, ये हुई मेरी 10% की हानि। क्लियर है भाई, कोई चीज़ 1000 की खरीदी, 900 की बेच दी, तो कितने की हानि हुई, 10% की हानि हुई ना। या आप निकाल भी सकते हैं, कैसे निकालेंगे कि भाई CP जो है कितना है, 1000 है, और जो SP है कितना है, SP है 900 रुपये, तो कितने का लाभ हुआ, कितने की हानि हुई, 100 की हानि हुई। कितने पर, 1000 पर। कितना आया, 1/10। 1/10 को श्रेणी से देखेंगे तो 10% की क्या होगी, मेरी हानि हुई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, पर इसको हम बहुत ही छोटे तरीके में करेंगे। कह रहा है कि पूजा ने 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाही। वह घड़ी अगर 10% कम में उसने खरीदी होती और 30 रुपये कम में बेची होती तो भी उसे 20% का क्या होता, लाभ होता। तो ऐसे क्वेश्चन में जो ये रुपए हैं इनको सबसे लास्ट में आप करेंगे, यानी इनको बिल्कुल अलग हटाएंगे। अब देखिए, मान लिया कोई चीज़ उसने 100 रुपये की खरीदी थी, अब वो जो बेचना चाह रही है इसे 20% के लाभ पर बेचना चाह रही है, यानी 120 की बेचेगी। अब कह रहा है कि अगर उसने 10 रुपये कम, 10% कम में खरीदी होती, यानी 100 की ना खरीद कर कितने की खरीदती, 90 रुपये की खरीदती, तो इस 90 पे भी 20 का लाभ होता। तो 90 का 10% कितना हुआ, 90 का 10% 9 हुआ, और 20% कितना हुआ, 18, यानी 90 रुपये पर 18 यूनिट का लाभ होता। तो कितने की बेचता, ये 90 और 10 100 और 108। और कह रहा है कि जो पहला जो बिक्री मूल्य है और अब का जो बिक्री मूल्य है वो 30 रुपये कम है। कितने रुपए कम है, 30 रुपये कम। तो कितने यूनिट का अंतर आया, ये यूनिट का आया 12 यूनिट का अंतर। कितने का, 12 यूनिट का अंतर। क्लियर है। 12 यूनिट किसके बराबर है, 30 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 2 से 15 दूनी 30, या आप जो है 15 दूनी 30, 6 दूनी 12, तो 6 यूनिट किसके बराबर हुई, 6 यूनिट बराबर हुई 15 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हुई, 15/6। अब मुझे लागत मूल्य निकालना है, तो लागत मूल्य कितना होता है, 100 यूनिट होता है। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और इससे ये काटा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 50, यानी 5 पंजे कितना, 25, यानी 250 मेरा क्या आ गया, 250 मेरा लागत मूल्य आ गया। एक बार फिर समझ लेंगे वीडियो को रिमाइंड करके। है कि 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 20% का लाभ हुआ तो 120 रुपये में बेची, 10% कम में खरीदता तो 90 में। अब 90 पर कितने का लाभ हुआ, 20% का, तो 90 का 10% 9, और 20% 18, यानी 90 पर 18 का लाभ हुआ तो कितना हुआ, 108। अब पहले जो बेच रहा है वो, और जो अब जो बेच रहा है कितने रुपए कम में बेच रहा है, 30, तो कितने यूनिट का अंतर आया, 12 यूनिट। 12 यूनिट का मान 30 है, तो 100 यूनिट का मान मैं क्या कर लूँगा, निकाल लूँगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका कमेंट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, और या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका उसका लिंक मिल जाएगा। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।